नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। हमें अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खबर आई है या इस तरह का कोई डिसीजन आने वाला है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना चाहिए। आयोग का क्या डिसीजन आया है? अगर कोई आयोग का डिसीजन आया, आयोग का डिसीजन आप इतना जल्दी क्यों मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। आप ही लोग आयोग जितने भी है सरकारी एजेंसी, उस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के द्वारा चलता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सरकारी एजेंसी को समझ करके कोई निर्णय लेना होगा। ये नहीं कि समरी लाल के मामले में और हेमंत सोरेन जी के मामले में और बसंत सोरेन जी के मामले में और समरी लाल का मामला भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं समझता हूं कपिल मिश्रा के केस में 1.5 साल तक चुनाव आयोग ने मंथन चिंतन किया था और अभी तुरंत से ये मान लेना कि आप पॉजिटिव मान के चलिए, इसलिए कि ट्विटर का ज़माना है। ट्विटर पे लोग खबरें बांटते हैं और उस पर खबरें चलने लगती है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। आज के मीटिंग में बहुत ही वातावरण में जो है चर्चा हुई है और आज जो कुछ दिनों से एक हमारा यहाँ मुद्दा था सुखाड़ का, आज भी हमारा कुछ जिला में आज भी बारिश नहीं हो रहा। रांची में तो काफ़ी बारिश, संथलपुरा प्रमंडल में हमने पूरा सूखा है। इसी तरह पलामू का बात उठाया, कोई गिरिडीह का बात उठाया। लगातार अपना अपना जिला, अपना अपना क्षेत्र के लोगों ने बात को रखा है और सुखाड़ पर माननीय मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, हम एक बार सभी विधायक से, जितने भी विधायक हैं सभी से एक बार सर्वदलीय इससे वर्चुअल मीटिंग करके वर्चुअल मीटिंग करें। उसको लेके क्या कुछ निर्देश में विधायकों के बीच? आज उस पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई, बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। हाथी चल रहा है, बोलने वाला बोलने दीजिए। हम इंटैक्ट हैं, आज भी आपको देखने मिला है हम इंटैक्ट है। लेकिन निर्वाचन आयोग का फैसला भी तो आने वाला है सर। आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए भी पॉलिसी हम बनाएंगे। लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं। बना लिया सर, हम लोग बता नहीं रहे। नहीं, पॉलिसी कुछ नहीं। आज उस नंबर भी जारी किया गया। हाँ, टोल फ्री नंबर भी किया गया है कि कोई विधायक का अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होता है तो विधायक खुद उस पर टोल फ्री नंबर पर वो फ़ोन करे और निश्चित तौर पर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री देखकर उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। देखिए, बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत ज़िलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़िले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पे चर्चा हुई। चुनाव आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर, हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे? अगर हमें बताने का काम करें वो
तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं फिर। वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता है। तो वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं।